तो चलिए आज उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। हम यहाँ वो सारे जरूरी भौगोलिक तथ्य देखने वाले हैं जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जैसी परीक्षाओं में सफलता के लिए समझ लीजिए कि एक तरह से कुंजी बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानेंगे, फिर इसकी विशाल सीमाओं को समझेंगे। इसके बाद यूपी के कुछ सबसे अनोखे जिलों पर नजर डालेंगे, फिर इसके खास प्रशासनिक जोन्स को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश उत्पादन के मामले में देश का लीडर है। देखिए, उत्तर प्रदेश को समझना इतना जरूरी है ही क्यों? सीधी सी बात है, इसका जो विशाल आकार है और इसकी जो लोकेशन है, मतलब भारत के नक्शे पर इसकी जो जगह है, वही इसे एग्जाम्स का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक बना देती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 75। उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले हैं। ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। और अगर हम एरिया की बात करें तो ये देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। मतलब ये आंकड़े खुद ही इसकी विशालता की कहानी बताते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं की। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है ना, कि ये देश का अकेला ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल मिलाकर 9 सीमाओं को छूता है। ये एक नेशनल रिकॉर्ड है और यही चीज यूपी के भूगोल को इतना खास और हाँ थोड़ा जटिल भी बना देती है। शुरुआत करते हैं इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री से। देखिए, नेपाल के साथ इसके 7 जिले लगते हैं जो एक लाइन से हैं। और हाँ, इनका पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है उसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और अगर ये क्रम याद रखने में कोई भी मुश्किल हो तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो परीक्षा के दौरान बहुत काम आ सकती है। अब ये चार्ट देखिए, इससे एकदम साफ पता चलता है कि कौन से राज्यों के साथ यूपी की सबसे लंबी सीमा है। और इसमें सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, जिसके साथ यूपी के पूरे 11 जिले लगते हैं। ये सबसे लंबी और सबसे जटिल सीमा है। बिल्कुल वैसे ही बिहार के साथ लगने वाले 7 जिलों के लिए भी एक ट्रिक है। ये उनके दक्षिण से उत्तर के क्रम को याद रखने में काफी मदद करेगी। अच्छा, सीमाओं की बात तो हो गई। अब जरा यूपी के कुछ ऐसे जिलों को देखते हैं जो अपनी खास भौगोलिक वजहों से सबसे अलग हैं। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक सवाल आता है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जिला है जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 अलग-अलग राज्यों को छूता है? और इसका जवाब है सोनभद्र। ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है और यही वो जिला है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इन 4 राज्यों को छूता है। इसी वजह से ये पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील गोविंद बल्लभ पंत सागर भी यही है और ये एरिया के हिसाब से यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है। इसके बाद आता है ललितपुर। इसकी कहानी भी बड़ी अनोखी है। ये जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मतलब लगभग पूरी तरह से एक दूसरे राज्य के अंदर है और यूपी के सिर्फ एक जिले झांसी को छूता है। बहुत ही खास भौगोलिक स्थिति है इसकी। और अगर हम साइज की बात करें तो जरा ये फर्क देखिए। एक तरफ है लखीमपुर खीरी जो एरिया में सबसे बड़ा है और दूसरी तरफ है हापुड़ जो सबसे छोटा है। जमीन आसमान का फर्क है। तो ये 4 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये यूपी के 4 कोने हैं। सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, सबसे पूर्व में बलिया और सबसे पश्चिम में शामली। ये राज्य की भौगोलिक सीमाओं को तय करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यूपी का भूगोल इसके प्रशासन और विकास को कैसे प्रभावित कर रहा है। यहाँ हम 2 खास कैपिटल रीजन्स पर ध्यान देंगे। देखिए, एक तो है एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। ये दिल्ली के आसपास विकास के लिए एक एस्टैब्लिश्ड जोन है और यूपी इसका हिस्सा है। अब बिल्कुल इसी मॉडल पर लखनऊ के आसपास रीजनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक नया जोन बनाया जा रहा है जिसे कहेंगे एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन। तो पश्चिमी यूपी के ये 8 जिले एनसीआर में आते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर देश की राजधानी दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। और जो नया एससीआर बनाने का प्रस्ताव है उसका मकसद भी यही है, लखनऊ और उसके आसपास के इन 5 पड़ोसी जिलों को मिलाकर एक नया इकोनॉमिक हब तैयार करना। उत्तर प्रदेश सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं है,
इसकी जो उपजाऊ जमीन है वो इसे खेती और अर्थव्यवस्था दोनों का एक पावर हाउस बना देती है। और ये टेबल देखिए, ये इसके दबदबे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। गेहूं का उत्पादन हो या गन्ने का, दूध का हो या कुल अनाज का, आलू का उत्पादन हो, इन सब में यूपी देश में नंबर 1 पर है। और सिर्फ खेती ही नहीं, देश में सबसे लंबा रेल नेटवर्क और सबसे ज्यादा बैंक की शाखाएं भी यहीं पर हैं। मतलब कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक यूपी हर जगह आगे है। आज हम जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसकी ये पहचान कैसे बनी, इसका भी एक छोटा सा इतिहास है। 1836 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था, फिर आगरा एंड अवध प्रोविंस, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस, और आखिरकार 1950 में इसे इसका आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सीधी सी बात है, अगर किसी को राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है तो उत्तर प्रदेश के जिलों, इसकी सीमाओं और इसकी खास भौगोलिक बातों को समझना सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत है। तो ये था उत्तर प्रदेश के भूगोल पर हमारा विश्लेषण, और हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जैसे जैसे एससीआर जैसी विकास की योजनाएं हकीकत बन रही हैं, तो यही भूगोल उत्तर प्रदेश के आने वाले कल को, उसके अगले अध्याय को कैसे आकार देगा।